हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1 मीटर व्यास के लोहे के गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। दोस्तों, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रकार के सवाल जहां आपको संख्या निकालने की बात हो रही हो, देखिए कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, संख्या निकालने की बात हो रही हो, तो मैं आपको इसे बेसिक तरीके से सिखाता हूं। देखिए, आपसे कह रहा है 1 मीटर व्यास के लोहे के गोले को पिघलाकर। दोस्तों, एक गोला है जिसका व्यास व्यास ये रहा आपका व्यास, गोले का व्यास कितना है, व्यास व्यास 1 मीटर है। ठीक है, इस गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। यानी कि एक गोली बनेगी दोस्तों, इस गोले से क्या बनेगी, गोली बनेगी जिसका व्यास कितना दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। दोस्तों, इस प्रकार का सवाल जब भी आपको एग्जाम में दिखाई दे कि संख्या निकालिए, तो इसका तरीका है, जब भी संख्या पूछे तो बड़े में हमेशा छोटे का भाग देते हैं। क्या, बड़े में हमेशा छोटे का भाग देते हैं। तो देखिए, बड़े में छोटे का भाग देते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, बड़े में छोटे का भाग देते हैं संख्या निकालने के लिए। तो हम संख्या निकालेंगे और यहाँ बात हो रही है गोले की, दोनों गोले हैं दोस्तों। तो बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन होता क्या है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और छोटे के लिए भी ले लेंगे हम 4/3 पाई आर क्यू। दोस्तों, यहाँ आपको देखिए 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि यदि हमें गोले की त्रिज्या, आर क्या होती है, त्रिज्या, यदि हमें दोनों गोलों की त्रिज्या पता लग जाए तो हम संख्या भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, गोले की हम त्रिज्या निकालते हैं दोस्तों। बड़े गोले का व्यास क्या देखा है आपको, 1 मीटर। बड़े गोले का व्यास दे रखा है आपको दोस्तों 1 मीटर। और छोटे गोले का क्या है, छोटे गोले का व्यास है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े गोले का व्यास कितना, 1 मीटर, और छोटे गोले का व्यास है 10 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, दोनों राशियां एक ही राशि, यूनिट एक ही में होनी चाहिए। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। हमको चाहिए दोस्तों त्रिज्या। याद रखिएगा, जब व्यास को हम आधा करते हैं, जब व्यास को आधा करते हैं तो वह कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। तो व्यास कितना है यहाँ पे आपका, 100 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी बड़े गोले की, इसको हम R1 मान लेते हैं। बड़े गोले की त्रिज्या हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी, जो व्यास है दोस्तों पूरा, तो व्यास को जब आधा करते त्रिज्या आती है, तो छोटे गोले की त्रिज्या हम कह देते हैं R2, और ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। बस, ये आपकी त्रिज्या निकल कर आ गई दोस्तों दोनों। कैसे निकाली, आपको पता होना चाहिए, जब व्यास को हम आधा करते हैं तो वह कहलाती है त्रिज्या। इसका व्यास कितना है, 100 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। और छोटे गोले का व्यास कितना दे रखा है आपको, छोटे गोले का व्यास दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। और मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आपको संख्या निकालने की बात हो तो संख्या कैसे निकालते हैं, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। ये हो गया बड़े गोले का, इसको R1 कर देते हैं, इसको R2 कर देते हैं। तो इसकी त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर बड़े वाले की, और छोटे वाले की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। रखते हैं दोस्तों, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आपको केवल आर के मान रखने हैं। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और क्या है आर क्यू, यानी कि 50 को 3 बार लिख लीजिए, क्यू है ना तो 3 बार लिख लीजिए। छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, छोटे वाले गोले का आयतन, तो छोटे गोले की त्रिज्या लेंगे कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आर क्यू है तो इसको भी 3 बार लिख लीजिए। काटते हैं, 5 एकम 5 या 10 बार, ये भी इससे 10 बार कट जाएगा, 5 से 50 10 बार कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा दोस्तों, गुणा करेंगे 10 × 10 10 1000, 1000 गोलियां बनेंगी दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की ऊंचाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर एवं आधार 15 सेंटीमीटर है। दोस्तों एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। इस प्रकार का सवाल जब भी आपको दिखाई दे एग्जाम में तो याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यहां आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई यानी कि एच आपको बतानी है, जिसका क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 45 वर्ग सेंटीमीटर। यहां लिख देते हैं हम क्षेत्रफल की जगह बराबर 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। आगे कह रहा है एवं इसका आधार 15 सेंटीमीटर है। आधार कितना है? 15, तो 15 लिख देते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 15 से 15 कट जाएगा, हाँ कटेगा 15 से। देखिए 3 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 तिया 6, यानी कि एच आपका कितना निकल कर आ गया दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। अनुपात समानुपात से मैंने सवाल को लिया है। कह रहा है यदि x बटे वाई बराबर 2/3 है तो x²/3 भागे y² का मान बताइए। पहले हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसको यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम निकाल लेते हैं x/y बराबर, दोस्तों आपको मैं कई बार बता चुका हूँ पुराने सेट में कि अनुपात को आप बटे में लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दी हो x/y बराबर हो और लिखा हो 2/3, तो जो जिसके सामने है वो उसका मान होता है, याद रखिएगा। जो जिसके सामने है वो उसका मान होता है। कब? यदि ऐसी कंडीशन हो कि x के बटे में y हो बराबर 2/3 लिखा हो, तो जो जिसके सामने वो इसका मान होता है। देखिए अब आप इसको बेसिक से भी समझ सकते हैं। कैसे? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, गुणा हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 3x बराबर में 2y। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ऐसे भी समझ सकते हैं। हमको एक्स वाई की वैल्यू पता पड़ गई, हम यहाँ रख देते हैं x²/3 भागे y²। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भाग में है, जब हम इसे गुणे में करेंगे तो ये पलट जाएगा। क्या? जब हम इसे भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या y² पलट जाएगी। देखिए लिख देते हैं हम इसे गुणे में, तो ये हो जाएगा 1/y²। इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसको जब पलट देंगे हम तो ये 1/y² हो जाएगा। यहाँ मान रख दीजिए, x का मान कितना है? 2, तो 2 रख दीजिए बटे 3। y² y का मान कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे में यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको सोल्व। 2 दूनी 4/3 गुणे 1/3 3 9, यानी कि आपका राइट आंसर आएगा 4 एकम 4 और 9 तिया 27। ठीक है, कितना आ गया? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। एक माँ ने अपने बच्चों जिनके नाम है अरविंद, बीनू, चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी है। यदि बीनू को 51 रुपए प्राप्त हुए हों तो चित्रा एवं अरविंद द्वारा प्राप्त राशि क्रमशः बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये राशि जो है 3 बच्चों में बांटी गई। किसमें? अरविंद, बीनू और चित्रा। किस अनुपात में बांटी गई है? 2:3:4। हम इसे x में भी लिख सकते हैं, 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। यहाँ आपसे कह रहा है यदि बीनू को 51 रुपए प्राप्त हुए हों। देखिए यहाँ बीनू का हिस्सा कितना है? ये रही बीनू 3x, और इसे कितने मिले? 51, तो इसके बराबर में हो जाएगा। देखिए 3x बराबर कितना आ जाएगा? 51, क्योंकि बीनू को जो राशि बटी है वो कितने अनुपात में आई? उसके अनुपात में आया 3x, और वो कितनी राशि है उसके पास? 51। इसे काट सकते हैं, देखिए 3 के पार्ट से कट जाएगा ये 17 बार। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा एग्जाम में जल्दबाजी में आप गलती मत कीजिएगा। यहाँ आपसे कह रहा है चित्रा एवं अरविंद की क्रमशः बताइए। तो देखो चित्रा को कितना पार्ट मिला दोस्तों? 4x मिला है, तो चित्रा को मिला है 4x, और फिर कह रहा है अरविंद को, कह रहा है ना क्रमशः, और अरविंद को क्या मिला? अरविंद को मिला है 2x, अरविंद को मिला है 2x। ठीक है, ये चित्रा का है और ये अरविंद का है। ठीक है, यहाँ आपको केवल मान रखना है दोस्तों x का। तो जैसे ही आप x का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 17 चौके 68,
17 का मान, x का मान यहाँ रखेंगे 17 यहाँ पर, तो 17 दूनी 34। तो इसका सही आंसर कितना आएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी करवाऊंगा। तो इससे पहले हम सीख रहे थे परसेंटेज से, और आज भी मैं आपके लिए परसेंटेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% क्या होगा? हमको निकालना है x का 20% क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो यहाँ इन्हें करने में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इनके आंसर देने में यानी कि आंसर को बनाने में दिक्कत होती है। लेकिन ये इतना कठिन भी नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको बेसिक तरीके से सीखेंगे। और आज मैं आपके लिए 4 के 4 सवाल इसी प्रकार के लेकर आया हूँ। देखिए सवाल कह रहा है x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% क्या है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि का की जगह हम लिखते हैं गुणा। देखिए लिखते हैं हम x का की जगह लिख देते हैं गुणा 8% बराबर y का की जगह हम लिख सकते हैं गुणा 4% है। तो यदि यहां पूछ रहा है x का 20% क्या है, तो यदि हम x की वैल्यू निकाल लें दोस्तों, किसकी? x की वैल्यू, तो हम इससे बता सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगी। आप चाहें तो परसेंट से परसेंट को डायरेक्ट काट सकते हैं, और यदि चाहे तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। और छोटा करते हैं, इसे काट सकते हैं हम। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया? x के गुणे में आ गया दोस्तों 2 और y के गुणे में आ गया 1। और इतना बेसिक तो हम सबको पता है, हम इतने दिनों से सीखते आ रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? x की वैल्यू होगी 1 और y की वैल्यू 2। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आने वाले जो सवाल मैं करने वाला हूं वहां इनकी जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा x की वैल्यू कितनी होगी? 1। जब भी बराबर में कंडीशन ऐसी दी हो आपको, x के गुणे में 2 है, y के गुणे में है, तो x की वैल्यू होगी 1 और y की वैल्यू होगी 2। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है x, तो हम केवल यहाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू। x को ऐसे रहने देंगे। इस y को हम नीचे ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं। सॉरी दोस्तों, इस 2 को नीचे ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं। ले जाएंगे हम, इसके नीचे पहुंच जाएगा, ये 1 के नीचे आ गया। तो x का मान कितना आ गया? y, और यहाँ लिखा है गुणा, गुणे का चिन्ह यहाँ है दोस्तों, y गुणे 1/2, या इसको लिख सकते हैं y/2 भी लिख सकते हैं। आ गया। कह रहा है x का 20% क्या है? x का 20%, तो x की वैल्यू क्या है? ये रही, यहां रख दीजिए। गुणा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। का की जगह गुणा 20%। ठीक है दोस्तों, ये इसे हम काट नहीं सकते? हाँ काट सकते हैं। देखिए कट जाएगा 10%। y गुणा 10%, तो इसे हम लिख सकते हैं y, गुणे की जगह दोबारा लिख सकते हैं का 10%, यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, y का x% प्लस x का y% बराबर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको केवल इसे सॉल्व करके इस ऑप्शन के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए करते हैं। y का मैंने आपको बताया क्या लिख सकते हैं? गुणा x, परसेंट हटेगा यहां से दोस्तों, तो नीचे क्या आएगा? 100 प्लस x, का की जगह लिख सकते हैं गुणा, परसेंट यहां से हटेगा तो y के नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 100 ले लिया हमने एलसीएम। 100 एकम 100, एक बार कटा, एक का इसमें गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई, गुणे में लिख सकते हैं प्लस 100 एकम 100, एक बार कटा, एक का इसमें गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ना दोस्तों, ऐसे ही आएगा ये भी एक्स वाई। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 2xy/100। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, इस प्रकार के सवाल में आपको सवाल को सॉल्व करके आंसर की फॉर्म में लिखना होता है। तो देखिए यहां 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है मेरे को, कहाँ है, ये रहा, और कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों, इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं, एक्स वाई, यहां गुणा है, हाँ होता है, 2x के गुणे में तो है ही, तो यहां गुणा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, 2/100। ठीक है ना, अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई, गुणा की जगह क्या लिख सकते हैं, का। जब दोस्तों हम परसेंट में देखिए, जैसे कि 2% लिखा है, या जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या आता है,
100 आ जाता है। परसेंट हटाते हैं तो नीचे संख्या के नीचे 100 आ जाता है। यहाँ पहले से लिखा है, यदि यहाँ से 100 आप हटाएंगे तो ये इसके परसेंट में पहुंच जाएगा, देखिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, y का x परसेंट बराबर क्वेश्चन मार्क का y प्रतिशत। हमको यहाँ वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की। देखिए सॉल्व करते हैं। y को लेते हैं, y का की जगह क्या लिख सकते हैं, गुणा x प्रतिशत बराबर, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक संख्या लिख लेता हूँ, मैं एक अंक लिख लेता हूँ, संख्या मैं लिख लेता हूँ z, ठीक है। मैं z लिखता हूँ, मुझे z की वैल्यू निकालनी है, किसकी, z की, इंटू का की जगह इंटू y परसेंट। इतना समझ में आया दोस्तों, ठीक है। देखो परसेंट से हम परसेंट को डायरेक्ट काट सकते हैं, अगर नहीं काटना है तो परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ये हटाएंगे इस परसेंट तो भी नीचे 100 आएगा, तब भी 100 से 100 कट जाएगा। आप कैसे भी काट सकते हैं, परसेंट से परसेंट भी काट सकते हैं, और नहीं तो आप परसेंट हटाएं नीचे आ गया 100, परसेंट हटाएं नीचे आ गया 100, तो 100 से 100 भी तो कैंसिल हो सकता है, बराबर में हो सकता है। अब देखिए y से y कैंसिल, क्या आ गया, x बराबर z, और ये z क्या है, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह z आया, यानी कि z की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आई, x, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि y का 90% बराबर x हो, कंडीशन दी है, यदि y का 90% बराबर x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ यदि आपको x और y की अलग अलग वैल्यू मिल जाए तो आप इस कंडीशन को, यानी कि जो आपको ये कंडीशन दी हुई है, इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। y का की जगह आएगा गुणा 90% बराबर x है, ये दे रखा है आपको, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, ठीक है। 0 से 0 क्या कट सकती है, कट सकती है, इस 10 का गुणा x में कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y बराबर 10x। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार की संख्या दी हो, ये अभी मैंने आपको सिखाया, इससे पहले सवाल नंबर 6 में मैंने आपको बता भी दिया था। देखिए x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 9 बराबर मेरा, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 9, और y की वैल्यू क्या होगी 10, y की वैल्यू क्या होगी 10। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो x का कितने प्रतिशत y होगा। मैंने आपको कई बार परसेंट में बताया है, जिस संख्या के साथ का लगा हो उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं। कह रहा है तो x का कितने प्रतिशत y होगा, तो जिसके साथ का लगा है उसे रखेंगे हम नीचे। x का और x कितना है 9, कितने प्रतिशत y होगा, और y की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 100%, क्योंकि आपको निकालना आंसर परसेंट में, तो इंटू 100%, ये कितना हो जाएगा 1000/9%। काटते हैं, 9 कम 9, चलिए 9 कम 9, 9 कम 9.1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।